बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी अमाउंट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो आपने अपने बैंक अकाउंट को सिफर करना है। कौन सी ऐसी अमाउंट्स हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर पड़ी हुई हैं, वो आपने 30 जून से पहले निकलवानी है। और कौन सी ऐसी अमाउंट है जो आपके अकाउंट के अंदर, आपके बैंक अकाउंट में पड़ी भी रहें तो आपको कोई इश्यू नहीं है। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एक बार ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप अपनी कहीं पर भी जो है वो आपने अपनी टैक्स जो है वो रिटर्न फाइल करनी होती है, तो आपने एक चीज़ को जो है वो आपने देखा होगा कि टैक्स रिटर्न फाइल करते वक़्त सबसे पहले अगर कोई चीज़ जो है वो कोई आपसे आपका कोई लॉयर है तो वो एक चीज़ फर्स्टली माँगता है, वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए जो है वो टैक्स रिटर्न को फाइल किया जाता है और आपने उसी के हिसाब से जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न को भी मैनेज करना होता है। अब अच्छा, ये इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके अमाउंट के अकाउंट के अंदर रकम पड़ी हुई है, तो कौन-सी ऐसी रकम जो है वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पड़ी हुई हैं, आप उनको विथड्रॉ ना भी करवाएँ तो कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई आपकी सैलरी इनकम है, आप जो है वो कहीं पर काम करते हैं, आपकी कोई सैलरी है और उसके ऊपर बाकायदा टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है, तो किसी किस्म का आपको कोई इश्यू नहीं है। वो आपके सैलरी के जितने भी पैसे हैं, वो वहाँ पर बैंक के अंदर पड़े रहें, आपके बैंक अकाउंट के अंदर, आपकी स्टेटमेंट के अंदर आ जाए, कोई इश्यू नहीं है। दूसरे की बात के ऊपर अगर आप कोई फ्रीलांसर हैं, ठीक है? आपके जो है वो अकाउंट के अंदर जो है वो कोई अमाउंट आई हुई है जो कि आप एज़ अ फ्रीलांसर आपने इसमें अर्न किया है, क्योंकि उसके ऊपर जब भी आप फ्रीलांसिंग करते हैं और उसकी अमाउंट आती है, तो जो टैक्स होता है, वो टैक्स उसी वक़्त जो है वो उसके ऊपर बैंक जो है वो आपका डिटेक्ट कर लेता है। सो इसलिए जो है वो कोई अमाउंट पड़ी भी हुई है आपके बैंक के अंदर जो कि एज़ अ फ्रीलांसिंग के ऊपर आई हुई है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है आपको। वो आपको विथड्रॉ करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, तो वो भी अगर पड़ी हुई है तो कोई इसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है, लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, व्हाट्सएवर, तो उसमें कोई इश्यू जो है वो आपको नहीं है। तीसरा जो के बाद हम चौथा बात कर रहे थे, अगर कोई रेमिटेंस है, ठीक है? आपका कोई जो है वो रिलेटिव है, वो उसने आपको बैरून मुल्क से जो है वो कोई रकम जो है वो सेंड की है और जो है वो रकम आपके अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है, तो किसी किस्म का आपको उसके ऊपर कोई इश्यू नहीं है क्योंकि रेमिटेंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर पड़ी है, जो कि रेंटल इनकम है, यानी कि आपने जो है वो किसी बैंक को फॉर एग्ज़ाम्पली जो है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो रेंट के ऊपर दी हुई है और बैंक जो है वो आपको पता है कि जब आपको पे करता है अपना रेंट, तो उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो डिडक्ट कर लेता है, ठीक है? तो इसके ऊपर भी आपको किसी किस्म का जो है वो कोई इश्यू नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन-सी ऐसी रकम्स हैं जो आपको बैंक अकाउंट से निकलवा लेनी चाहिए। फ़र्स्टली हम बात करते हैं कि अगर किसी भी किस्म की कोई अमूमी तौर पे आपको पता होता है कि वो डिफरेंट जो है वो आपके कोई फ्रेंड्स हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं कि आपको कह देते हैं कि जनाब हमने ने जो है वो कोई रकम मँगवानी है, फॉर एग्ज़ाम्पली 5 लाख रुपया। वो आप अपने अकाउंट के अंदर जो है वो मँगवा लें और मैं आपसे जो है वो बाय कैश जो है वो उसको ले लूँगा। अब होता क्या है कि अगर वो आपके अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है, तो इमीडिएटली जो है वो आप उसको विथड्रॉ करवा लें या आप जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर दें जिसकी जो है ये अमाउंट मौजूद है। क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पली आपके किसी अकाउंट के अंदर 40 लाख रुपया जो है वो आपके फ्रेंड ने भेजा है और आपके अकाउंट के अंदर वो पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल जो है वो उसको अनजस्टिफ़ाई है। आपको जस्टिफ़ाई करना आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपनी टैक्स रिटर्न के हवाले से। सो आप उसको जो है वो या विथड्रॉ करवा लें या आपको जो है वो जिसके आपने पैसे देने हैं, जिसके अमाउंट है आप उसको हवाले उसके कर दें। दूसरी बात आ जाती है कि अमूमी तौर के ऊपर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको सेल करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो है हमने जब अपनी रजिस्ट्री करवाते हैं, तो रजिस्ट्री करवा अमूमी तौर के ऊपर करवाई जाती है डीसी रेट के ऊपर। अब डीसी रेट क्या होता है कि जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मुकर्रर करदा रेट होता है और ये कम होता है।
तो अमूमी तौर के ऊपर डीसी रेट के ऊपर जो है वो करवाई जाती है ताकि उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो कम से कम जो है वो उसके ऊपर आए। लिहाजा जो है वो एक्सपेंसेस से बचने के लिए जो है वो डीसी रेट के ऊपर रजिस्ट्री को जो है वो करवाया जाता है। तो अब होता क्या है कि जो डीसी रेट के ऊपर फॉर एग्जांपल आपकी जगह जो है वो 70 लाख रुपए के अंदर जो है वो सेल हुई है, ठीक है। आपने क्या करते हैं कि 70 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जो है वो वसूल कर लेते हैं, ठीक है। अपने बैंक अकाउंट में आपने वसूल कर लिया और बैंक अकाउंट में आपने वसूल करने के बाद जो है अब रिमेनिंग जो है वो अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल हुई है, तो जो 30 लाख रुपया है, ये अब आप क्या करते हैं कि ये 30 लाख रुपया आप अपने पास कैश में उसको रिसीव कर लेते हैं उस अगले बंदे से कि भई तुम मुझे जो है वो बाय कैश दे दो। और अमूमी तौर के ऊपर अगर आपके पास जो है वो कैश जो है वो आप उसको कैरी नहीं कर पाते हैं, आप अगर उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो आपने उसको जो है वो डिपॉज़िट करवा दिया हुआ है, तो डेफ़िनिटली कल को आपके लिए जब आपने अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है, तो उसको जस्टिफ़ाई करना आपके लिए जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। लिहाज़ा आप या तो उसको अगर किसी की आपने पेमेंट करनी है, आप उसको ट्रांसफ़र कर दें, अदरवाइज़ आप इसको विथड्रॉ करवा लें, ठीक है? ताकि आपकी जो है वो उस हवाले से आपका अकाउंट जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट क्लियर हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर जो है आपने किसी से लोन लिया हुआ है, आपने किसी से रकम ली हुई है, कोई पैसे हैं जो किसी की अमानत या पड़े हुए हैं आपके पास, तो अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पली जो है वो आपके पास जो है वो किसी का 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है? अब ये एक ऐसी अमाउंट है जो आपके अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है और ये आपकी नहीं है। तो आपने जब अपनी बैंक स्टेटमेंट को जब फ़ाइल करना है तो डेफ़िनिटली इसको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा। सो इसलिए जो है वो अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप जिसकी बंदे की है, या तो आप उसको रिटर्न कर दें, अगर रिटर्न नहीं करना है तो आप उसको जो है वो लाज़मी तौर के ऊपर विथड्रॉ करवा लें, ताकि आपके लिए किसी किस्म की जो है वो टैक्स रिटर्न के अंदर किसी किस्म का कोई इश्यू जो है वो ना हो। तो इसलिए जो है वो अगर किसी किस्म की कोई अमाउंट जो है, जो आपने अपने किसी फ्रेंड से अगर ली हुई है, तो आप अपने फ्रेंड को वापस कर दें। अगर आपने किसी किस्म की कोई रजिस्ट्री के अंदर एक्स्ट्रा पैसे थे जो कि आपके डिक्लेयर नहीं थे, अनजस्टिफाई अमाउंट थी, आप उसको विथड्रॉ करवा लें अपने बैंक अकाउंट से। इसके अलावा अगर कोई लोन लिया हुआ है, तो आप उसको जो है वो रिटर्न कर दें, अपने किसी भी दोस्त को या उसको विथड्रॉ करवा लें, ताकि आपके लिए जो है वो बैंक के अंदर किसी किस्म का कोई इश्यू ना हो। इसके अलावा अगर इस तरह से कोई अमाउंट आपके पास जो है वो आई हुई है, वो सैलरी की है, चाहे फ्रीलांसिंग की है, एग्रीकल्चर इनकम है, कोई रेमिटेंस है, कोई रेंटल इनकम है, इसके ऊपर अगर आपके अकाउंट के अंदर ये पड़ी भी हुई हैं तो नो इश्यू, ठीक है? क्योंकि ये आपकी डिक्लेयर है, इसके अंदर टैक्स आपका जो है वो डिटेक्ट हुआ हुआ है, इसको जो है वो जस्टिफ़ाई करना आपके लिए ईज़ी होगा, के लिए आपके लिए कोई इश्यू नहीं है। तो इस हवाले से अगर इस तरह से कोई अमाउंट्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप उनको बैंक से जो है वो विथड्रॉ करवा लें। आई होप जी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड